नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि आप 100 साल से भी ज़्यादा जी सकते हैं? मगर कैसे? ऐसा मुमकिन है तो कैसे? नाजरीन, आपको बताते चलें कि दुनिया में 5 ब्लू जोन्स पाई जाती हैं और इन जोन्स में रहने वाले लोग दूसरे इंसानों के कंपैरिजन में ज़्यादा उम्र जीते हैं, यानी 100 साल से भी ज़्यादा। नाजरीन, साल 1875 में फ्रांस के एक छोटे से शहर एरलेस में एक बच्ची की पैदाइश होती है, जॉन लुइस गाल्मन। नाजरीन, आपको जानकर हैरत होगी कि जॉन लुइस गाल्मन ने 122 साल की उम्र जी। जिस शहर में यह पैदा हुई वो शहर इन जोन्स में से एक में आता है। इन जोन्स में रहने वाले इतनी लंबी उम्र कैसे जी पाते हैं? क्या ये उनके लाइफस्टाइल की वजह से है? आज की इस वीडियो में हम 4 सीक्रेट्स आपको बताएंगे जो इन सभी रीजन्स में कॉमन पाए जाते हैं। नाजरीन, अर्ली 2000 की बात है। डैन बटनर ने 100 साल से ज़्यादा उम्र जीने वाले इन लोगों पर रिसर्च की और इन ब्लू जोन्स की निशानदेही की जहां लोग 100 साल से ज़्यादा उम्र जीते हैं। इन लोगों को सेंटिनेरियंस कहा जाता है क्योंकि ये लोग 100 साल से ज़्यादा उम्र जी चुके होते हैं। आगे चल के साइंटिस्ट और डेमोग्राफर्स की टीम ने पूरी दुनिया में छानबीन की और 5 ब्लू जोन्स की निशानदेही की। पहली इटली में सार्डिनिया, दूसरी जापान में ओकिनावा, तीसरी अमेरिका की कैलिफोर्निया स्टेट में लोमा लिंडा की एक सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कम्युनिटी, ये क्रिश्चियनिटी के अंदर एक रिलीजियस सेक्ट है। चौथा क्रीज पर मौजूद अकारिया का आइसलैंड और पांचवा कोस्टारिका में मौजूद निकोया पेनिनसुला का रीजन। नाजरीन, डैन और इनकी टीम सालों तक इन ब्लू जोन्स में अपनी रिसर्च जारी रखते हैं और फाइनली उनकी टीम अपनी रिपोर्ट निकालती है और बताती है कि इनकी इतनी लंबी उम्र जीने की वजह इनकी लाइफस्टाइल हैबिट्स है। और नाजरीन, 4 लाइफस्टाइल हैबिट्स इन सभी रीजन में कॉमन बताई गई। आइए जानते हैं कि आखिर ये 4 लाइफस्टाइल हैबिट्स कौन सी हैं जिनको अपनाने से आप लंबी उम्र जी सकते हैं। पहली लाइफस्टाइल हैबिट, मूव नेचुरली। ऐसा नहीं है कि ये लोग सारा दिन रनिंग करते हैं और जिम वगैरह में जाकर हैवी वेट्स वगैरह उठाते हैं, बल्कि ऐसा है कि ये लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ गाड़ियों वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता और ये अपने छोटे मोटे काम खुद ही पैदल चल कर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इनको दोस्तों से मिलने जाना है या बाज़ार वगैरह में जाना है या फिर कोई काम करने जाना है तो पैदल चल कर जाते हैं। साथ ही साथ ये लोग अपने घरों के करीब गार्डन्स वगैरह भी ग्रो करते हैं और इनमें जाकर काम करते हैं। इससे बिल्कुल बरअक्स आज के दौर में लोग ज़्यादा घर पर बैठते हैं। किसी काम पर जाना हो तो गाड़ी में बैठ कर जाते हैं और फिर ऑफिस में भी सारा दिन बैठ कर काम करते हैं और फिर घर वापस भी गाड़ी में ही बैठ कर आते हैं। फिर अगर एंटरटेनमेंट के लिए कहीं जाना हो तो गाड़ी में बैठ कर जाते हैं। इस सब से आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि नेचुरल वॉकिंग कितनी कम है आज के ज़माने में। अगर आप अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा में ज़रा झांकें तो आपको इसका अंदाज़ा होगा। नाज़रीन, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने 1,25,000 अडल्ट पर एक सर्वे किया। सर्वे की रिपोर्ट आप देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि जो लोग 6 घंटे से ज़्यादा दिन में बैठते हैं अगले 21 साल में उनके मरने का चांस 19% से ज़्यादा है। शायद आपको इसका अंदाज़ा नहीं है कि ज़्यादा बैठने से रूटीन काज ऑफ डिजीज़ ज़्यादा लाइकली हो जाते हैं, जिनमें स्ट्रोक डिजीज़, हार्ट डिजीज़, कैंसर डिजीज़, लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, डायबिटीज़ और अल्जाइमर्स वगैरह शामिल हैं। जितना ज़्यादा आप नेचुरल वॉकिंग को अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। क्या आप जानते हैं कि हर दिन 11 मिनट वॉक करने से डेथ रेट 25% से कम हो जाता है? आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। अच्छा, और अब वॉकिंग में तो सिर्फ पैरों और टांगों के ही कुछ मसल यूज़ होते हैं, लेकिन बॉडी में हर मसल्स को नेचुरली मूव करना ज़रूरी होता है। ओकिनावा में हमें क्या देखने को मिलता है कि लोग फर्नीचर का इस्तेमाल नहीं करते, लोग डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल नहीं करते और नीचे बैठकर खाना खाना प्रेफर करते। इसका फ़ायदा क्या हुआ? दिन में आप 3 से 4 बार ऊपर नीचे होंगे तो मसल्स की नेचुरल मूवमेंट होगी। अब आप समझ चुके होंगे कि नेचुरल वॉकिंग डेली लाइफ में कितना अहम किरदार अदा करती है। मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा नहीं, बस आधा घंटा नेचुरल वॉकिंग करनी चाहिए। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। दूसरा पॉइंट, लाइफ पर्पस। डैन की रिसर्च ने पाया कि ओकिनावा में रिटायरमेंट जैसा कोई सीन नहीं, बल्कि एक जापानीज़ कॉन्सेप्ट है इकिगाई नाम से। इसका मतलब होता है आ रीजन्स फॉर बीइंग, मेरा जीने का क्या मकसद है। एक सेंस ऑफ पर्पस होना। जापान में लोग जब 80 या 100 साल के हो जाते हैं तो वो रिटायर होकर बैठ नहीं जाते, बल्कि एक इकिगाई ढूंढते हैं। कोस्टारिका में भी एक सिमिलर कॉन्सेप्ट पाया जाता है प्लान द विडा नाम से, जिसका मतलब है लाइफ प्लान। डैन के रिसर्चर्स ने पाया कि एक सेंस ऑफ पर्पस होना लाइफ में आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अप टू 7 ईयर से बढ़ा सकता है।
अब आप यहाँ ये ना समझ लें कि लाइफ पर्पस होने का मतलब कोई बहुत दुनिया हिला देने वाली चीज़ आपका पर्पस हो, बल्कि डेली लाइफ में जिन चीज़ों को करने से आपको लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन मिलती है या अंदर से खुशी मिलती है, वो चीज़ें भी आपका पर्पस हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वॉलंटियर करना किसी NGO के लिए, किसी आर्ट में या किसी क्राफ्ट में स्किल्ड बनना, या कोई ऐसी हॉबी अपनाना जिसको करने में आपको मज़ा आता। पॉइंट नंबर 3, टाउन शिफ्ट। हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रॉनिक स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस है जो आपको एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको सहना पड़े। यह आपकी सेहत के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। येल की एक स्टडी के मुताबिक ज़्यादा अरसे तक क्रॉनिक स्ट्रेस में रहने से आपकी उम्र तेज़ी से बढ़ती है। इसी तरह का स्टडीज़ ने बार बार बताया है कि क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से आपका हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, डायबिटीज़ का और इसी तरह कैंसर होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। अब ब्लू जोन्स में रहने वाले लोगों में क्या ख़ास बात है? ऐसा तो नहीं कि वो स्ट्रेस नहीं होते होंगे। बात असल में यह है कि उन्होंने अपने डेली रूटीन में एक ऐसी हैबिट्स बना रखी हैं जिससे वो स्ट्रेस फ्री रह सके। क्योंकि नावियंस हर दिन कुछ वक्त निकालते हैं अपनी एंसेस्टर्स को याद करने। कैलिफोर्निया के एडवेंटिस्ट प्रार्थना करती है, ग्रीस के अकारियंस दिन में एक चुटकी लेते हैं और इस तरह इटली के सेंडेरियंस हैप्पी हॉर्स को प्रैक्टिस करते हैं। ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका स्ट्रेस कम करने में मदद करती है। तो लेसन यहाँ पर यह है कि आप भी दिन में कोई ऐसा काम करें जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो सके। योगा करो, जिम जाओ, कोई ऐसा वक्त निकालो जिसमें आप दोस्तों के साथ मिल बैठ सको और गपशप लगा सको, या नमाज़ पढ़ो, या फिर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। दोपहर में सो या फिर कोई स्पोर्ट्स गेम करो। इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस ना हो। पॉइंट नंबर 4, 80% रूल। जापान में एक फ्रेज है आरा हाजी बू नाम से, ईट अंटिल यू आर 8 पार्ट फुल। यानी जब खाना खाओ तो इतना खाओ कि आपका पेट सिर्फ और सिर्फ 80% फुल हो। इतना खाना मत ठोसो कि आपका पेट 100% से भी ज़्यादा फुल हो जाए और आपको लेटना पड़ जाए। पेट को 80% फुल रखने की बहुत से बेनिफिट्स हैं जिन्हें साइंस ने प्रूव भी किया है, और हमारे नबी करीम ने फरमाया सिर्फ उतना खाना खाओ कि आप 80% फुल हो सको, यानी 1/3 खाना खाने का हुक्म दिया। जैसा कि आप जानते हैं, रमज़ान में हम मुसलमान रोज़े रखते हैं। इस तरह हिंदूज़ भी नवरात्रि में फ़ास्ट करते हैं और कुछ क्रिश्चियन ईस्टर से पहले फ़ास्ट करते हैं। अब साइंटिस्ट ने पाया कि फ़ास्ट करने के ढेर सारे साइंटिफिक बेनिफिट्स। 2022 में पब्लिश हुआ ये येल स्कूल का क्लिनिकल ट्रायल, जिसमें पाया कि जिन लोगों ने अपनी कैलोरीज इनटेक को 14% से कट कर दिया, उन्होंने कई हेल्थ इंप्रूवमेंट देखी अपनी लाइफ। नाज़रीन, साल 1935 में एक साइंटिस्ट क्लाइव मैके ने चूहों के ऊपर एक बड़ी शॉकिंग डिस्कवरी करी। उन्होंने चूहों को काफ़ी कम खाना खिलाया और पाया कि चूहों का जो लाइफ स्पेन है वो 33% बढ़ गया। रेगुलरली कम खाना खाने से लाइफ स्पेन 50% से लेकर 300% तक एक्सटेंड हो जाता है। नाज़रीन, अब आप सीक्रेट तो जान चुके हैं और अब आपको इन पर सिर्फ अमल करना है। अगर आप लंबी उम्र जीना चाहते हैं और सेंचुरी मुकम्मल करना चाहते हैं तो नाज़रीन, कुछ और सीक्रेट्स भी हैं लंबी उम्र जीने की, लेकिन इनको जानने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आने वाले वक्त में मैं ज़रूर वो सीक्रेट्स आपसे शेयर करूँगा, लिहाजा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।